नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोगों का त्यौहार अच्छी तरीके से चल रहा होगा। कुछ लोगों ने धनतेरस कल मनाया होगा और कुछ लोग धनतेरस का त्यौहार आज मनाएंगे। तो आप लोग त्यौहार में थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि जो ये त्यौहार है हमारा, ये दीपावली का त्यौहार है और पटाखे वगैरह जो है हमारे जलाए जाते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर आप लोग पटाखे जलाएं। बाकी जो है आप त्यौहार का खूब आनंद लें, खूब मिठाई खाएं, खूब अच्छा खाना खाएं। लेकिन साथ साथ में आप लोग जो है त्यौहार के समय में पढ़ाई पर भी अपना फोकस बनाए रखें। तो इसी वजह से क्या है कि हम आपके लिए लगातार जो है करंट अफेयर्स ला रहे हैं। वैसे दीपावली में 4-5 रोज़ का अवकाश है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जो है करंट अफेयर्स रोज़ लाते रहेंगे। कारण क्या है कि 4-5 दिन का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से पर डे हम जो है आपके लिए इन अवकाश में भी प्रयास करते हैं कि आपका करंट अफेयर्स की क्लास चलती रहे। तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स की आज तारीख है 23 अक्टूबर। तो देख लेते हैं कि 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का हमारा कहाँ क्या हुआ है। आइए बात कर देते हैं। एक एक प्रश्न की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आज के हमारे कौन कौन से करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं। तो रोज की तरह हमने बना रखे हैं क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट रखिए या फिर नोट कर लीजिए। वैसे कायदे की अगर बात की जाए तो इनको नोट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम आप लोगों को इन 10 प्रश्नों के सहारे आपको सैकड़ों में प्रश्न बताते हैं। आप देखते हैं कि 10 क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन आप गिन लीजिए इन क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक निकलती है। तो ये हमारा जो है एक तरीका रहता है कि आपके लिए कैसे क्या चीज़ें बताई जाएं। तो ज़्यादा कुछ देर ना करते हुए हम लोग अपने करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हुआ। पहला क्वेश्चन हमारा है, अभी कुछ दिन हमने FATF की बात की हुई थी, जिसमें बताया था कि जो पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल था वो बाहर होने वाला है, और अंततः आज ये हमारा बाहर हो ही गया है। किस लिस्ट से बाहर हुआ है? FATF। कुछ जो पुरानी चीज़ें हम लोग इनको रिकॉल करेंगे कि FATF क्या होता है। तो FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना होती है 1989 में। आपसे स्थापना पूछता है तो आप लोग इसकी स्थापना ध्यान रखें, 1989। हेडक्वार्टर की अगर बात करोगे तो हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और FATF के जो हेड मिलेंगे वो हमको टी राजा कुमार मिलते हैं। कौन मिलता है? टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार का नाम हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, टी राजा कुमार। और ये टी राजा कुमार हैं कहाँ के? ये सिंगापुर के हैं। कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। अब जब ये ग्रे लिस्ट से हमारा बाहर हो गया है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को कुछ लाभ मिलेगा। हमने बताया था कि इसकी 2 सूचियां होती हैं। एक हमारी जो है काली सूची होती है और एक हमारी ग्रे होती है, जिसको हम ब्लैक के नाम से और ग्रे के नाम से जानते हैं। अगर कोई देश इसकी ब्लैक या ग्रे सूची में शामिल हो जाता है तो होता क्या है कि जो विश्व स्तर पर हमको संस्थाएं ऋण देती हैं किसी देश के लिए, वो इनको नहीं मिल पाता है। तो अब क्या होगा, जब ये ग्रे लिस्ट से बाहर हो गए हैं तो इनको ऋण मिल जाएगा। अगर ऋण मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है इनकी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। किसकी? पाकिस्तान की सही हो जाएगी। तो ये काम आज हमारा हुआ है, किसके द्वारा? FATF के द्वारा। ध्यान रखिएगा, FATF इस अपनी सूचियों के द्वारा विश्व में आतंकवाद को कम करने का भी प्रयास हमारा करता है।
क्योंकि किसी देश को पैसा नहीं मिलेगा तो आतंकवाद की जो है घटनाएं कम होती हैं। तो ये कहाँ की बात हो गई? पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर बात करोगे तो हमारा पड़ोसी देश है। ध्यान रखना, भारत के 4 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। कौन कौन से 4 राज्य लगते हैं? तो पहला राज्य हम लोग बताएंगे गुजरात लगता है। कौन सा? गुजरात। उसके बाद राजस्थान लगता है। उसके बाद हमारा पंजाब लगता है और उसके बाद हमारा जम्मू और कश्मीर लगता है। पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करोगे तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। बाकी अलग कब होता है? तो ये भारत से 1947 में अलग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो स्थान याद रखने हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से आज के हो जाएंगे। तो ये ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है तजूनी शुभंकर फीफा ने लॉन्च किया। तजूनी क्या है? एक शुभंकर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फीफा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मूल रूप से तजूनी है क्या? तो ध्यान रखना, तजूनी एक पेंगुइन है। क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन आप जानते हैं ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला हमारा पक्षी होता है पेंगुइन। तो शुभंकर लॉन्च कर दिया किसने? फीफा ने। क्यों लॉन्च किया हुआ है? क्योंकि हमारा महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप होना है 2023 में। और आप लोग याद रखें कि ये 2023 में जो विश्व कप होगा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग यहाँ से कैनबरा याद रखें और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन याद रखें। तो ये फीफा ने लॉन्च कर दिया हुआ है। फीफा हमारी फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना 1904 में होती है और हेडक्वार्टर हमको ज्यूरिख में देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर फुटबॉल के विश्व कप की अगर हम बात करेंगे तो अभी तुम्हारा विश्व कप जो फुटबॉल का होने वाला है पुरुषों वाला वो कहाँ पर? कतर में होगा। और कतर के लिए हमारा शुभंकर लॉन्च हुआ था। कौन सा? तो लाइवा। इसके साथ में अभी एक सुहेल पांडा दिया हुआ है इसी कतर के लिए। किसने? चीन ने दिया हुआ है। अगर हम बात करेंगे फुटबॉल की तो ध्यान रखना फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और 2 पदक आप लोग ध्यान रखें यहाँ पर। एक हमारा जो है संतोष ट्रॉफी और एक हमारा डूरंड कप। ये जो है हमारे फुटबॉल संबंधी कप या ट्रॉफियाँ हैं। वैसे डूरंड कप हमारे 131 हो चुके हैं और 131वां डूरंड कप जीतने वाला अगर कोई राज्य रहा है तो बंगलुरु यानी फुटबॉल क्लब बंगलुरु जीता हुआ था। बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो ये बातें हमको यहाँ से याद रखनी है। कहाँ से? फीफा से और शुभंकर से। शुभंकर की बात आई है तो अभी 36वें राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में आपको शुभंकर मिला हुआ था सावज और उसके पहले हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 4थे नंबर के जिसमें हमको शुभंकर मिला हुआ था धाकड़। और 5वें नंबर के हमारे खेलो इंडिया यूथ खेल्स होने जा रहे हैं। कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो तजूनी याद रखिएगा। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में रोपवे की आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। रोपवे होता क्या है? आप लोग जानते हैं कि रोपवे हमारा क्या होता है? तो एक प्रकार का हमारा रज्जु मार्ग होता है। क्या होता है? रज्जु मार्ग होता है। रज्जु मार्ग का मतलब रस्सी द्वारा चला जाने वाला मार्ग। तो ये रोपवे हमारा उद्घाटन किया है किसने? नरेंद्र मोदी ने। ये रोपवे है कहाँ से कहाँ तक की हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट से कहाँ तक है? हेमकुंड तक है। कहाँ तक है? हेमकुंड तक है। ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में है। और जगह की अगर बात करोगे दोनों कहाँ पर मिलेंगे तो ध्यान रखना आप लोग ये केदारनाथ में है। कहाँ पर है? केदारनाथ। ध्यान रखिएगा ये जो केदारनाथ है हमारा ये हमारा 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आता है
और चार धाम यात्रा हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चार धाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि कौन कौन से स्थान चार धाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला तो हमने लिख दिया है केदारनाथ, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बद्रीनाथ, नंबर 1 केदारनाथ याद रखना, नंबर 2 बद्रीनाथ, नंबर 3 गंगोत्री और नंबर 4 यमुनोत्री। कौन सा भैया? यमुनोत्री। ये चार धाम आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे कि बताइए चार धाम में कौन नहीं आता है, तो आप इसमें से आराम से कर ले जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसको शुरू कर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की अगर बात करोगे तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके हमारा बनता है। कब? तो डेट याद कर लीजिएगा आप लोग, 9 नवंबर कब अलग होता है? एक तो 3 हमारे जो है राज्य अलग होते हैं, सन वो होता है हमारा कौन सा? 2000 का। 15 नवंबर को अलग होता है बिहार से हमारा जो है कौन? झारखंड अलग होता है। उसके बाद 9 नवंबर को हमारा यूपी से उत्तराखंड अलग होता है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। उत्तराखंड की अगर बात करोगे तो राजधानी इसकी हो जाएगी देहरादून और दूसरी राजधानी हो जाएगी गैरसैंण। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा लगती है तो चीन से लगती है। ध्यान रखिए किससे लगती है? चीन से लगती है। इसी वजह से क्या है कि उत्तराखंड का चीन के साथ में विवाद चला करता है, यानी भारत और चीन का विवाद यहाँ पर चला करता है। खास तौर से 3 जगहें आप लोग ध्यान करिए विवादित जगहें भारत और चीन के बीच में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी हैं? काला पानी है, लिपू लेक है और लिम्पी दौरा देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड में अगर चलेंगे तो हमको यहाँ पर पर्व मिलता है कौन सा? हरेला पर्व देखने को मिलता है। और आपको यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, देखने को यहीं पर मिलता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर बांध देखने को मिलता है कौन सा? टिहरी बांध देखने को मिलता है, भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड से ही हमारी जो है गंगा नदी निकलती हैं और जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी अगर कौन है तो गंगा नदी है। और गंगा नदी हमारी गिरती कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो ये हमारा जो है तीसरा आज का ये प्रश्न हो गया है। बातें तो बहुत सारी बताने को हैं, लेकिन ज़्यादा बातें बताई नहीं जा सकती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्लास लिमिटेड होती है। अगर हम ज़्यादा लंबा अगर करते हैं तो आप लोग ज़्यादा लंबे वीडियो देखते नहीं, इस वजह से ज़्यादा बातों को हम यहाँ पर बताना भी नहीं चाहते हैं। बहरहाल एक और प्रश्न आप लोग उत्तराखंड से, फूलों की घाटी याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। उसके बाद अगला आ जाइए क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया हुआ है। किसने किया हुआ है? डीआरडीओ ने किया है। काहे का किया है? अग्नि प्राइम का किया है। अग्नि प्राइम क्या है? तो ये मिसाइल है। क्या है भैया? मिसाइल है। आपको याद होंगी भारत के अंदर बनने वाली मिसाइलें, जिनको हम लोग पृथ्वी कहते हैं, अग्नि कहते हैं और नाग कहते हैं और त्रिशूल कहते हैं। तो इन 5 मिसाइलें हैं, उन्हीं 5 मिसाइलों में अग्नि मिसाइल हमारी सबसे तेज तर्रार मिसाइल है। उसी में अब इसका जो है परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जिसका नाम क्या है? अग्नि प्राइम। परीक्षण होता कहाँ से है भारत में? तो ध्यान रखना ये हमारा जो है उड़ीसा से होता है। उड़ीसा में कहाँ पर होता है? तो एक हमारा जो है व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का हमारा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और अभी हमने एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म की जो तिथि थी उसको हमने विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। मिसाइल की अगर बात आई हुई है तो हमको जो है कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसाइल हमारा जो है रक्षा से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे मिसाइल वुमैन के नाम से, कम ही लोग बताते हैं कि मिसाइल वुमैन किसे कहा जाता है, तो टीसी थॉमस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा।
अब देखिए कि क्या होता है कि कोई देश होता है तो दो देशों में कभी टकरार हो जाती है, जैसे हमारा इस समय रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है, तो उसमें यही हमारी चीज़ें काम में आती हैं। इस वजह से क्या है कि किसी देश की रक्षा के लिए या किसी देश को अन्य देशों की तुलना में बेहतर करने के लिए हमारा जो है रक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो डीआरडीओ लगातार क्या करता है कि हमारे रक्षा संबंधी बहुत ज़्यादा उपकरण बनाता है और हमको जो है उपलब्ध करवाता है, जिससे हम लोग अन्य देशों की अपेक्षा आगे इन संघर्षों में खड़े होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि भारत का चीन के साथ युद्ध होता है, भारत का जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और हम लोग जीतते हैं। अभी जब चीन का हमारा युद्ध 1962 में हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में याद किया हुआ था। ध्यान रखिएगा ये बातें। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जानते हो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है नई दिल्ली में और इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं कौन भैया? तो समीर वी कामत बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा इतनी बातें। मिसाइल के तौर पर अगर हम और बात करेंगे तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई हैं। इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए। वैसे विश्व में मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिलती हैं, उनके नाम वगैरह मिलते हैं, लेकिन सभी मिसाइलों का जिक्र अभी करना उचित नहीं है। तो आज का हमारा ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? G20 के द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट है? जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट है। कहने का मतलब क्या है कि जो आजकल हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या जो हमारे उपाय किए गए हैं कारगर हैं या नहीं हैं, या फिर जो भी उपाय किए जा रहे हैं इनमें कमी हो रही है या उपाय करने के बाद इसमें वृद्धि हो रही है। तो खास तौर से जो रिपोर्ट हमारी आई है ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को लेके आई हुई है। किसको लेके आई हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, CO2 के उत्सर्जन की बेस है हमारी ये रिपोर्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी प्रयास हमारे किए जा रहे हैं तो उन प्रयासों में पहले की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि देखी गई है। और ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान हमारा बढ़ेगा। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण हमको क्या होगा? जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। और आप देख रहे थे अभी जो है जलवायु परिवर्तन के लिए हमारा युवा सम्मेलन हुआ था, बांग्लादेश में देखने को मिला हुआ था। तो ये रिपोर्ट आई हुई है किसके द्वारा? G20 के द्वारा। ध्यान रखना G20 की स्थापना 1999 में होती है और इसका कोई हमको निश्चित हेडक्वार्टर देखने को नहीं मिलता है और हम लोग इस संस्था को बातूनी मंच के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें है क्या कि देश 19 हैं और इसके साथ में एक हमारी संस्था यूरोपीय यूनियन लगी हुई है। तो इस वजह से क्या होता है, इनमें देशों की संख्या अधिक हो जाती है और जिस मुद्दे पर बात की जाती है तो लंबी बात चलती है। लंबी बात चलने के कारण इसको हम लोग बातूनी मंच के नाम से जानते हैं। G20 की अगर और बात की जाए तो ध्यान रखना इसका 2023 की जो बैठक हमारी होने जा रही है, भारत में होने जा रही है। इसके पहले 2022 हमारा चल रहा है, ये बैठक कौन आयोजित कर रहा है? अगर कोई भी मुद्दा होता है तो इंडोनेशिया कर रहा है। और 2021 की अगर बैठक होती है तो कहाँ पर होती है? इटली में होती है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कौन सी गैस हो जाएगी? तो बताएंगे ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु त्यागते हैं और पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे जब ग्रहण करते हैं तभी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन से अगर बात आई हुई है तो पेड़ पौधे हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ पर? तो दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में खास तौर से अमेजन के वर्षा वनों को हम लोग पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। वैसे वनों का देश
कांगो है हमारा है, और भारत के अंदर वनों वाला जो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर हम लोग संस्थाओं के अगर बारे में बात करेंगे तो संस्थाएं आपको जो है बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जैसे हमारी एससीओ देखने को मिलती है, संघाई सहयोग संगठन, जो कि हमारा बनता कब है तो 2001 में बनता है। उसके बाद हमको देखने को सार्क मिलता है, जिसकी स्थापना 1985 में होती है। उसके बाद हमको बिमस्टेक देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1997 में होती है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जितनी संस्थाओं को यहाँ पर बोला जाए उतनी ही संस्थाएं कम है। बहरहाल हम जितनी संस्थाएं आपको बोलते रहते हैं तो आप लोग इनका रिवीजन ऐसे ही करते रहें, नोट्स बनाते रहें। आपसे पता नहीं कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज का ये हमारा जो है 5वां प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं कौन? तो प्रदीप हमारे खरोला बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? प्रदीप खरोला। आप सोच रहे होंगे जो नाम वगैरह आते हैं थोड़ा सा हमारे गड़बड़ आते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब आप लगातार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपकी जो है ये सब दिनचर्या में आ जाएंगे। अभी तो आपको लगता होगा कि हाँ ये नाम कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप इनमें इन्वॉल्व रहेंगे तो ये चीज़ें आराम से आसानी पूर्वक आप ग्रहण कर लेंगे। तो आप ये नया जो है संस्थान देख रहे होंगे, जिसका नाम हमारा क्या है? आईटीपीओ। तो पहले नंबर पर आईटीपीओ का हमको जो है फुल फॉर्म आपको बताना ही पड़ेगा। क्या है तो बताओगे? इंडिया ट्रेड। आप लोग लिखते जाइए, हमारे पास थोड़ा सा देख रहे हैं जगह का अभाव है, इस वजह से हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बीच में लिख देंगे तो आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये प्रश्न आ नहीं पाएंगे। इस वजह से हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और ये बनता है हमारा कब? तो ये 1977 में बनता है। इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को नई दिल्ली में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड बनाए गए हैं कौन? प्रदीप खरोला बनाए गए हैं। काम क्या करेगा? तो ट्रेड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो हमारा व्यापार होगा उसको जो है बढ़ावा देगा। बहरहाल कोई एक संस्था हमारे यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, कई संस्थाएं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। जैसे कल हमने आपको एक संस्था बताई थी जिसका नाम था सीसीआई, और सीसीआई ने क्या किया हुआ था कि गूगल पर जुर्माना लगाया हुआ था, क्योंकि गूगल ने कुछ कारनामे ऐसे किए थे जिसके कारण हमारे यहाँ का कुछ जो व्यापार था वो थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा है। और विश्व स्तर पर अगर हम व्यापार की अगर बात करेंगे तो आप देखते हो कि आपको डब्ल्यूटीओ देखने को मिल जाता है। डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हमको 1 जनवरी 1995 को देखने को मिलती है, और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता हुआ था डब्ल्यूटीओ का, कहाँ पर? जिनेवा में। और ध्यान रखिएगा डब्ल्यूटीओ के द्वारा हमारे क्या होते हैं? जीआई टैग दिए जाते हैं, जिसमें कौन देता है? तो ट्रिप्स नाम की संस्था देती है। और हमने बताया हुआ था कि 1000 नंबर का जीआई टैग भारत में कौन होगा? बनारसी ठंडई होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन होगा? तो हैदराबादी हलीम सबसे जो है मोस्ट पॉपुलर हमारा जीआई टैग रहा हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा किसका भैया? आईटीपीओ के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं कौन भैया? प्रदीप खरोला बनाए गए। नाम इनका ध्यान रखिएगा। और ये व्यापार वगैरह होता है तो हमारा अगर हमारा अच्छा व्यापार होगा तो हम अर्थव्यवस्था में आगे चले जाते हैं अन्य देशों की तुलना में। बहरहाल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो भारत वर्तमान में 5वें नंबर पर है, और सबसे शीर्ष में अगर देखेंगे तो हमारा कौन देखने को मिलता है? तो अमेरिका मिलता है, और दूसरे नंबर पर कौन मिलता है? तो चीन देखने को मिलता है। और भारत के आर्थिक सलाहकार की अगर बात करेंगे तो हमारे कौन है? तो अनंत नागेश्वरन को आप मत भूलिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो है प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि इंटरपोल की 90वीं बैठक चल रही है। कहाँ पे चल रही हुई थी? तो ये दिल्ली में चल रही हुई थी, और दिल्ली में इस बैठक में नरेंद्र मोदी ने बोला हुआ था। नरेंद्र मोदी के बाद आज जो है अमित शाह ने इस इंटरपोल में भाग लिया हुआ है।
तो अब यहीं पर इंटरपोल ने क्या किया हुआ है, अपना पहला जो है हमारा ग्लोबल पुलिस मेटावर्स की स्थापना कर दी है, या फिर इसको लॉन्च कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो देशों की पुलिस हैं, अब वो चाहे हमारी पुलिस केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, अब इनका संपर्क हमारा इंटरनेशनल पुलिस से हो सकता है। यानी ये अपनी जितनी भी समस्याएं वगैरह हैं उनके निदान के लिए इंटरपोल से हमारी सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा काम ये हमारा किसके द्वारा किया गया है, इंटरपोल के द्वारा। अगर ये काम हो गया है तो जाहिर सी बात है विश्व में जो क्राइम वगैरह हमारे हो रहे हैं तो इन पे थोड़ा सा पाबंदी हमको पाबंदी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है कि जो चीज़ें अन्य देशों की पुलिस वगैरह नहीं जानती है तो ये लोग यहाँ पर जानते हैं। ध्यान रखिएगा इंटरपोल के बारे में। अगर इंटरपोल की फॉर्मेशन की अगर बात होती है तो ये 1923 में बनता है। कब बनता है, 1923 में। और इसका मुख्यालय हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, लियोन में मिलता है। और लियोन जगह हमको कहाँ पे मिलेगी, तो ये भैया फ्रांस में मिलेगी। और कुछ दिन पहले हमने बताया है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और इन्होंने लॉन्च की हुई थी हाइड्रोजन से चलने वाली कार। आप लोग जरा कमेंट में हमको ये बताइए कि हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली कार कौन सी है और भारत में पहली जो है कौन सी कार है। आशा करते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप लोग बताने में कतई परहेज नहीं करेंगे, और आपको बताना भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो लोग लगातार जो है हमारे प्रश्नों का जो है जवाब भी देते हैं, तो उनके लिए एक हमारा क्या है, धन्यवाद बनता ही है कि आप बहुत अच्छा ये जो है सिलसिला हमारे साथ बनाए रखे हैं। ऐसे ही अगर चलते रहेंगे तो आपकी तैयारी स्वतः हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि तैयारी एक दिन में हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला होता नहीं है। क्योंकि ये कोई जो है अथर्ववेद है नहीं कि आपको जो है जादू टोना मिल जाएगा कि उठे और पेपर दे दिए और हम पास हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ होती है, और उस भीड़ में पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले सभी लोग यहाँ पर होते हैं। बहरहाल जो लोग पेपर देने जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी तैयारी करके ही जाते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से अगर आगे निकलना है तो जाहिर सी बात है अपना जो रोज़मर्रा का हमारा जीवन है वो थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा। तो आप लोग धीरे धीरे बदलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एकदम से बदलिए, धीरे धीरे बदल जाइए और जो भी परिस्थितियाँ हैं वो आपकी जो है आसान हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। तो ये हमारा जो है हो गया है कहाँ पर भैया, फ्रांस में। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये हमको जो है जवाब देंगे। अगर बात यहाँ पर की जाए कर्मचारियों की, खास तौर से जो सेना के कर्मचारी हैं या फिर अन्य हैं, तो ध्यान रखना यूएनओ के जो पुलिस वाले होते हैं इनको हम लोग जो है ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लू हेलमेट के नाम से जानते हैं। और हमारे यहाँ पर जो एनएसजी होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनको जो है ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। बहरहाल अगर पुलिस की अगर बात आई हुई है तो पुलिस हमारा जो है राज्य का विषय होता है। इतने प्रश्न हमारे यहाँ से निकल के सामने आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पंबन रेल पुल बनेगा कहाँ पर भैया, तमिलनाडु में बनेगा। पंबन एक हमारा द्वीप है जो हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, रामेश्वरम में। और ध्यान रखिए रामेश्वरम हमको जगह देखने को मिलती है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से अगर हम रामेश्वरम जाते हैं तो हमको जल मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। और इसी पर क्या है कि हमारा एक पुल पहले से बना हुआ था। वो पुल हमारा क्या था कि थोड़ा सा नीचे की तरफ था। जो पानी वाले हमारे जहाज़ थे ये निकल नहीं पाते थे, तो इस वजह से अब दोबारा हमारा यहाँ पर पुल बनने जा रहा है जिसका नाम पंबन द्वीप के ही नाम पर रखा गया है, पंबन रेल पुल। लेकिन इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये जो पुल हमारा होगा ये लिफ्ट पुल होगा। लिफ्ट पुल का मतलब होता है कि ऐसा कोई पुल जो जिसको जो है ज़रूरत पड़ने पर उठाया भी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसको नीचे भी किया जा सके। इसी पुल के माध्यम से हमारा क्या है कि रेल लिंक भी है। और जानते हो कि जैसे रेल अगर निकलनी होती है
तो हमको पुल की जो ऊंचाई ज़्यादा होती है उसको कम करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिफ्ट पुल का काम यहाँ पर करेगा। होगा कहाँ पर ये पुल, तो भैया ध्यान रखना ये हमारा बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि तमिलनाडु के पास में हमको जो है मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। अगर भाई मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है तो बगल में आपको बंगाल की खाड़ी भी देखने को मिलती है। तो यहीं से एक हमारा प्रश्न जलसंधि से आ जाता है कि पाक जलसंधि किस किस खाड़ी को मिलाती है। तो ध्यान रखना पाक जलसंधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को मिलाने का काम करती है और भारत को किससे अलग कर देती है, तो श्रीलंका से अलग कर देती है। तो ये हमारा पुल बनने जा रहा है कहाँ पर, तमिलनाडु में बनने जा रहा है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे एम.के. स्टालिन और राज्यपाल यहाँ के हो जाएंगे आर.एन. रवि। तमिलनाडु का तट हम कई बार आपको बता चुके हैं, कोरोमंडल तट आप याद कर लीजिए। तो ये बातें हमारी यहाँ से हो जाएंगी। अगर कुछ पुलों की अगर हम बात करेंगे तो अभी चिनाब नदी पर हमको भारत का सबसे ऊंचा पुल मिला हुआ था जिसको हमने बोला था गोल्डन ज्वाइंट पुल। भारत का अगर सबसे लंबे पुल की अगर बात की जाए तो भूपेन हजारिका सेतु है जो हमको लोहित नदी पर देखने को मिलता है। अभी हमारा आंध्र प्रदेश में सस्पेंशन पुल बना हुआ था किस नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ था। बहरहाल विश्व का जो अगर सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल देखने को मिलता है तो हमको वियतनाम में देखने को मिलता है और ध्यान रखना वियतनाम की राजधानी हमारी हनोई है। तो ये प्रश्न हमारे इस प्रश्न से निकल कर आते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करिए कि हमने क्या क्या बताया हुआ है। उसके बाद है यूएनएचआरसी की विशेष दूत बनी है डॉक्टर के.पी. अश्विनी। कौन बना हुआ है, डॉक्टर के.पी. अश्विनी। ये डॉक्टर के.पी. अश्विनी एक लेडीज हैं जो हैं कहाँ की, तो भैया ये कर्नाटक की हैं। कहाँ की हैं, कर्नाटक की हैं। और कर्नाटक में कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये कोलार से बिलोंग करती हैं। और ये कोलार वही जगह है जहाँ पर हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है, सोना मिलता है। तो ये वहीं की रहने वाली हैं। इनको यूएनएचआरसी में नियुक्त किया गया है राजदूत के तौर पर। तो ऐसा ये कारनामा करने वाली या भारत की जो है ये पहली महिला हमारी बनी हुई है। भारत की पहली महिला के साथ साथ में ये जो है हमारी एशिया की पहली महिला हैं जो यूएनएचआरसी में नियुक्ति की गई है। ध्यान रखना यूएनएचआरसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र की एक हमारी जो है संस्था है जिसकी स्थापना 2006 में होती है और हेडक्वार्टर इसका हमको जिनेवा में देखने को मिलता है। और सदस्य संख्या अगर पूछ दिया जाए इसमें कितनी है, तो ध्यान रखना भैया 47 है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ से बन जाते हैं। जैसे कल मानवाधिकार के क्षेत्र में सखारोव पुरस्कार मिला हुआ था, किसको मिला हुआ था, तो यूक्रेन को मिला हुआ था। किसने दिया था, तो यूरोपीय संघ ने दिया हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के अंदर अगर मानवाधिकार की अगर बात की जाए तो कौन सा जो है हमारा कमीशन है, तो ध्यान रखना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि हमारा बनता कब है, तो 1993 में बनता है। तो आप लोग ये प्रश्न यहाँ से तैयार करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आदित्य एल1 के केंद्र प्रधान वैज्ञानिक बने हैं। आदित्य एल1 के प्रधान वैज्ञानिक बनाया गया है किसको भैया, तो शंकर सुब्रमण्यम को। हो सकता है कि आपको ये नीचे का दिख नहीं रहा हो क्योंकि हमने जो है थोड़ा सा कैमरा लग रहा है कि गड़बड़ लगा हुआ है, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो ध्यान रखना दोबारा हम नाम फिर पढ़े दे रहे हैं, शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य एल1 हमारा एक मिशन है जो जाएगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए। है मिशन ये किसका, तो ध्यान रखना ये इसरो का मिशन है। अब इसरो ने यानी इसरो के जो प्रमुख हैं एस सोमनाथ ने नियुक्ति कर दी है शंकर सुब्रमण्यम की। भाई आप जो है आदित्य एल1 को देखिए सुनिए और ताकि हम जो है सूर्य का अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकें, तो इनकी नियुक्ति की गई है। बात अगर इसरो की है तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है कहाँ पर भैया, बंगलुरु में देखने को मिलता हुआ है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। तो ज़्यादा तो और कुछ अब यहाँ पर है नहीं, बाकी जो है आप लोग त्यौहार के साथ साथ में हमारे ये वीडियो देखिए
और अगर अच्छे लगे हमारे वीडियो तो आप लोग इन वीडियोज़ को शेयर करना चालू करिए, जिससे लोगों तक की हमारे वीडियो पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।